नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है आज की आंगनवाड़ी की प्रमुख खबरों में। आज की जो खबर है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आंगनवाड़ी पदोन्नति खबर। 8 परियोजनाओं में केवल 9 सहायिकाओं को मिला प्रमोशन। पदोन्नति हुई बनेगी कार्यकर्त्री। क्या कुछ खबर में लिखा है। खबर को आगे विस्तार से पढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले से पहले पहुंच सके और उस वीडियो का लाभ आप सभी लोग उठा सकें। ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम लोग अपनी खबर की ओर बढ़ते हैं। बहनों, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है और क्या कुछ खबर में लिखा है आइए साथ में रीड करते हैं। जिले में शासन के आदेश पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं को पदोन्नत कर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बनाया गया है। अब इनको मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। साथ ही इन केंद्रों पर सहायिका पद रिक्त होने से सहायिका पद पर नियुक्ति भी की जाएगी। अब ये तो आप सभी बहनें भली भांति जानती हैं कि अगर किसी भी कार्यकर्ता का प्रमोशन हो जाता है तो जिस पद पर प्रमोशन होता है तो उसी चीज़ का मानदेय उसको दिया जाता है। और ये भी आपको पता है जब प्रमोशन होता है तो पिछला वाला पद जो होता है वो आपका छोटा होता है और प्रमोशन के बाद उससे बड़ा पद मिलता है और बड़े पद की हमेशा सैलरी ज़्यादा होती है, तो आपको मानदेय बढ़ोतरी तो साथ में मिलेगी। ये तो खबर लिखने का एक तरीका है। खैर, आगे खबर में क्या लिखा है देखते हैं। जिले की 8 परियोजनाओं में आंगनवाड़ी नियमावली 2023 में बदलाव होने से मात्र 9 सहायिकाओं को ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बनने का मौका मिला है। यहाँ पर बहनों आप सभी को बता देना चाहते हैं, ये 9 सहायिकाओं को ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बनने का मौका क्यों मिल पाया होगा। आप भी जानते हैं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आंगनवाड़ी की भर्ती से पहले 2023 की नियमावली संशोधित होकर आई थी आपकी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए। उसमें जो आपकी योग्यता है भर्ती के लिए उसमें बदलाव किया गया था। यानी कि पूर्व में आपको 8वीं और 10वीं योग्यता चलती थी। 8वीं सहायिकाओं के लिए और 10वीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अनिवार्यता थी, तब आप लोग कार्यकर्त्री के पद या सहायिका के पद पर नियुक्त हो सकते थे। लेकिन अभी बदलाव ये कर दिया गया है, आंगनवाड़ी सहायिका को 10वीं पास होना अनिवार्य है और कार्यकर्त्री पद के लिए इंटर पास या उससे अधिक हो तब चलेगा। इंटर पास तो कंपलसरी होना ही चाहिए, जिस वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर प्रमोशन जो सहायिका होकर आने वाली थी उन सहायिकाओं में उनकी योग्यता 10वीं बहुत सी सहायिकाएँ नहीं थीं, जिस वजह से उनको प्रमोशन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नहीं मिल पाया। जिस वजह से इन 9 परियोजनाओं में मात्र 9 सहायिकाओं को ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर मौका मिला है। आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इतनी कम मात्रा में प्रमोशन आंगनवाड़ी सहायिकाओं के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पद पर क्यों हुआ है। ये मोटी मोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। पदोन्नति की सूची में आने वाली सहायिकाएँ ग्रेजुएट और उम्र की समय सीमा में न आने के कारण पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो गई। देखिए, मैंने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोला, लेकिन उम्र की भी एक सीमा यहाँ पर थी, जिसकी वजह से क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ वे सहायिकाएँ अपनी ओवर एज हो चुकी थीं। जो 2023 के मानक में उनकी आयु सीमा दे रखी थी उससे अधिक हो चुकी थी, इसलिए वह प्रमोशन के लिए पात्र नहीं थी। इसलिए इतने कम संख्या में बहनों का प्रमोशन हुआ है। जिले में सहायिकाओं के प्रमोशन के लिए 82 पद आरक्षित रखे गए थे, लेकिन निर्धारित उम्र सीमा पर शैक्षिक योग्यता न होने के कारण बाकी सहायिकाओं को पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। अब देखिए कितनी बड़ी मात्रा थी प्रमोशन के लिए, लेकिन उसमें से 9 लोग नहीं, 82 पद होने थे प्रमोशन, लेकिन 82 में से मात्र 9 पदों पर ही प्रमोशन हो सका। यानी कि पात्र आंगनवाड़ी सहायिकाएँ मिली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर प्रमोशन के लिए। अब जो शेष वैकेंसी है, अब आपको पता है कि आपके प्रमोशन के बाद जो पद बच जाते हैं उसको डायरेक्ट भर्ती के थ्रू भरे जाते हैं। और यहाँ पर भी यही लागू होने वाला है कि अब जो वैकेंसी बच गई है प्रमोशन के बाद उसको डायरेक्ट भर्ती के अनुसार ही भरा जाएगा।
2023 आंगनवाड़ी भर्ती नियमावली जारी हो चुकी है, लेकिन अभी विभागीय स्तर से पदोन्नति और समायोजन के कार्य लंबित पड़े हुए हैं, जिसके कारण नई सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। बाल विकास पुरस्कार विभाग में लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। शासन के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले सहायिकाओं का प्रमोशन और आंगनवाड़ी वर्करों का समायोजन किया जाना है। जिले में अक्टूबर 2021 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए 6000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, मतलब प्राप्त हुए थे, लेकिन नियमावली में त्रुटि होने के कारण यह भर्ती निरस्त कर दी गई थी। जबकि सहायिकाओं के प्रमोशन को लेकर योग्यता उम्र सीमा के नियमों में बदलाव होने के कारण पूर्व से कार्यरत सहायिकाओं को निराश होना पड़ा, जिसकी वजह से जिले की सिर्फ 9 सहायिकाओं को कार्यकर्ती बनने का मौका मिला। ये पदोन्नत सहायिकाएँ इंटरमीडिएट और 50 साल से कम उम्र की थीं। जो 9 सहायिकाएँ प्रमोशन होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर गई हैं, वह इंटर थीं और उनकी 50 साल से उम्र कम थी। जो बहनें 50 साल से ऊपर हो गई थीं, उनको प्रमोशन से बाहर कर दिया गया है, और जो इंटर क्वालिफिकेशन या हाई स्कूल क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनको भी बाहर कर दिया गया है। इसलिए मात्र 9 सहायिकाओं को ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर प्रमोट किया गया है, जिनकी योग्यता पूर्ण रूप से मिल गई थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव का कहना है, नई नियमावली के मानकों को पूरा करने वाली 9 सहायिकाओं को प्रमोशन देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बनाया गया है। इनको प्रमाण पत्र देने के बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए, इन्होंने बोल भी दिया है, जो 9 बहनें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर नियुक्त हुई हैं प्रमोशन के माध्यम से, उनको उनका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोगों को इस खबर में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अभी आप लोग अगर वीडियो को पसंद किए हैं या आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।